हेलो गाइस, आज है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 5 और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के बारे में। और आज हमारी इंडेफिनाइट वाली पूरी कैटेगरीज खत्म हो जाएगी। मतलब हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट पहले पढ़ लिया है और आज की वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनाइट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो पिछली वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था, तो वो होमवर्क के आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ, वो आप मैच कर लीजिए कि आपको जो मैंने होमवर्क दिया था और वो आपने जो किया है तो वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं है तो पिछली वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देखिएगा और अच्छे से समझिएगा और फिर से कोशिश कीजिएगा उसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलिए आंसर्स मैच कर लीजिए। पहला सेंटेंस है राम स्कूल गया, राम वेंट टू स्कूल। ठीक है, राम स्कूल नहीं गया, राम डिड नॉट गो टू स्कूल। राम कहाँ गया, वेयर डिड राम गो। क्या राम स्कूल गया, डिड राम गो टू स्कूल। और राम स्कूल क्यों नहीं गया, वाई डिड राम नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये आंसर्स आप अच्छे तरीके से मैच कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो कैटेगरी का नाम है वो है फ्यूचर इंडेफिनाइट। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी आता है तो उस केस में हम फ्यूचर इंडेफिनाइट का फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे राम स्कूल जाएगा, सीता गाना गाएगी, मम्मी खाना बनाएंगी, पापा ऑफिस जाएंगे। देखो लास्ट में ग आ रहा है, हर सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, ग। ठीक है, देखो राम स्कूल जाएगा, गा आ रहा है। बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, गा आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस रहेंगे उसमें हमको फ्यूचर इंडेफिनाइट का अफर्मेटिव फॉर्मूला लगाना है। और इसका जो अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो विल है यहाँ पे ऑलरेडी दी हुआ हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूले में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है विल, और विल का मतलब होता है गा, गे, गी। ठीक है, तो जो भी फ्यूचर वाला सेंटेंस बनाते हैं उसमें विल आता ही आता है। ठीक है, क्योंकि हर फ्यूचर के सेंटेंस में गागेगी आएगा ही, इसलिए विल आएगा ही आएगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी अफर्मेटिव फॉर्मूले में दे दिया गया है, तो इसके लिए फिर हम अलग से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे। जैसे प्रेजेंट में हमने डू डज लिया था, पास्ट में हमने डिड लिया था अलग से, वैसे इस कैटेगरी में हम कोई हेल्पिंग वर्ब अलग से नहीं लेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। ठीक, तो एग्जांपल देखिए, राम स्कूल जाएगा, सेंटेंस के लास्ट में गा आ रहा है, तो सब्जेक्ट है राम, उसके बाद है विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाने को बोलते हैं गो, और ऑब्जेक्ट है स्कूल। तो और टू इसलिए लगाए क्योंकि जब हम किसी जगह को जाते हैं तो टू लगाते हैं। तो राम विल गो टू स्कूल। बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, गा रहा है सेंटेंस में, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, उसके बाद में विल, फिर वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, खेलना, खेलने को बोलते हैं प्ले, और ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। ठीक है, तो चिल्ड्रन विल प्ले फुटबॉल। ठीक, तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब हम बनाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, नॉट लगाना पड़ता है, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है, कभी भी खाली नॉट नहीं लगता है। तो हम बस जस्ट इसमें विल के बाद नॉट लगा देंगे, तो उससे ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, राम स्कूल नहीं जाएगा, तो राम विल नॉट गो टू स्कूल। बच्चे फुटबॉल नहीं खेलेंगे, तो चिल्ड्रन विल नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो ऐसे ये नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले WH आता है, WH फैमिली मेंबर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम क्या लगाएंगे, विल, और उसके बाद एज इट इज फॉर्मूला पीछे लिख देंगे। लेकिन अगर हम एज इट इज लिखेंगे तो विल दो बार आ जाएगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल लिख चुके हैं, तो दो बार विल आ जाएगा। तो विल को छोड़कर जो भी बचा हुआ फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या बचा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आगे WH फैमिली मेंबर लिख दिया, उसके बाद में विल मतलब हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, और फिर बचा हुआ फॉर्मूला लिख दिया, मतलब विल को छोड़ के जो बचा हुआ फॉर्मूला है वो। तो क्या बचा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, तो वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, राम कहाँ जाएगा। देखो सेंटेंस के लास्ट में गा आ रहा है और कहाँ आ रहा है,
इससे क्या समझ आ रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनाइट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले WH कहाँ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर। उसके बाद में विल, फिर सब्जेक्ट क्या है, राम। वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाने को बोलते हैं गो। ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे। तो राम कहाँ जाएगा, वेयर विल राम गो। क्या राम भोपाल जाएगा, इसका आंसर यस और नो में आता है। तो जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर यस नो में आता है तो उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राम, फिर वर्ब है गो और ऑब्जेक्ट है भोपाल। किसी जगह को जाते हैं तो टू लगाते हैं, ठीक है। और ये और भी अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप बिल्कुल क्लास 1 से वीडियोस को देखिए। तो और भी अच्छे से, अगर कुछ डाउट रह गया है या इंट्रोगेटिव फॉर्मूला आपको बनाना नहीं आया है या नेगेटिव बनाना नहीं आया है तो डिटेल में ये क्लास 1 से आप जब देखेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। लेकिन जो लोग ऑलरेडी जानते हैं तो उनको ये आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। आप बनाएंगे इंट्रो नेगेटिव। तो इंट्रो नेगेटिव फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एज इट इज यही फॉर्मूला रहेगा। इंट्रोगेटिव में बस नॉट लगा देते हैं तो ये इंट्रो नेगेटिव हो जाता है। तो बस फॉर्मूला यही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाने से ये इंट्रो नेगेटिव हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, राम कहाँ नहीं जाएगा, तो राम के बाद नॉट लगा दो, वेयर विल राम नॉट गो। क्या राम भोपाल नहीं जाएगा, तो राम के बाद नॉट लगा देंगे, विल राम नॉट गो टू भोपाल, ठीक है। तो इंट्रो नेगेटिव कैसे बनता है, बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाने से इंट्रोगेटिव फॉर्मूला ही इंट्रो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनाइट की कैटेगरी यहाँ पर खत्म होती है। साथ ही साथ इंडेफिनाइट की सारे कैटेगरीज, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट, तीनों ही हमने पढ़ ली है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर से पूछिएगा। अब मैं दे देती हूँ आपको अगले डे के लिए होमवर्क, क्योंकि जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो मैं आपका होमवर्क चेक करूंगी, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क। पहला सेंटेंस है राम स्कूल जाएगा, अफर्मेटिव। राम स्कूल नहीं जाएगा, नेगेटिव। राम कहाँ जाएगा, इंट्रोगेटिव। क्या राम स्कूल जाएगा, ठीक है। इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। और राम स्कूल क्यों नहीं जाएगा, ये इंट्रो नेगेटिव, ठीक। ये इंट्रो नेगेटिव, सॉरी, ये इंट्रोगेटिव का यस नो वाला और ये इंट्रो नेगेटिव। तो ये है आपका होमवर्क और आपको इसको करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं चेक करूंगी और कमेंट सेक्शन में टाइप करके आपके आंसर्स ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।